सनी पाजी ने अपने 2.5 किलो का हाथ बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर मारा है। और इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि बॉर्डर 2 अपने एक्सटेंडेड वीकेंड यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, क्योंकि मंडे को 26 जनवरी है, मुझे इसमें थोड़ा सा भी शक नहीं है कि यह फिल्म 150 करोड़ की कमाई कर लेगी। एक फिल्म जिसका बजट करीब 250 करोड़ है, वो अपने पहले 4 दिन में ही 150 करोड़ की कमाई कर लेगी। और सनी पाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दम है, बंदे में दम है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने जा रहे हैं सनी पाजी की। इनफैक्ट अगर हम सनी पाजी के पूरे करियर को देखें दोस्तों, खास तौर से गदर के बाद और कुछ जो फिल्में गदर के बाद चली थी, उसके बाद उनके लाइफ में एक सन्नाटा छा जाता है। वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सनी पाजी एक्टिंग भूल गए, उनकी सेहत खराब हो गई। यस, वो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने प्रवेश किया, मगर उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी। मगर फिर गदर 2 आती है, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड होती है, और गदर 2 धमाका मचा देती है। इंडिया में कम से कम 500 करोड़ की कमाई करती है, शायद उससे भी ज्यादा। उसके बाद उनकी जाट आती है। जाट गदर 2 जैसा बिजनेस नहीं करती है, मगर कमाई अच्छी खासी कर लेती है, और जनता में, खासतौर से इंटीरियर्स में, उसे काफी पसंद किया जाता है। और अब रिलीज हुई है बॉर्डर 2। जैसे मैंने बताया, 250 करोड़ की बजट में यह फिल्म बनी है, और मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है यह फिल्म कम से कम 400 से 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। और जैसे मैंने बताया, एक ऐसा आदमी जो लगभग खत्म हो गया था, अब वो दोबारा वापसी कर रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ बॉर्डर 2 और गदर 2 के सक्सेस का नहीं है। जाट ने भी, जैसे मैंने बताया, ठीक ठाक बिजनेस किया। एंड बाय द वे, अगर जाट फ्लॉप हुई होती ना, तो उसका सीक्वल नहीं बनता। बाय द वे, जाट 2 भी आ रही है। और इसके अलावा सनी पाजी की आने वाले दिनों में कई शानदार फिल्में आ रही हैं। कौन कौन सी? राजकुमार संतोषी और आमिर खान की प्रोड्यूस्ड फिल्म लाहौर 1947, जो कि आधारित है एक किताब जिसका नाम था जिसने लाहौर नहीं देखा। उसके बाद रामायण में हनुमान का किरदार निभा रहे हैं सनी पाजी। यह मत भूलिए दोस्तों कि गदर पार्ट 3 भी आएगी। तो ऐसी ढेरों फिल्में आ रही हैं जिनका हिट होना लगभग तय है। और सनी पाजी इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एक खास मुकाम रख रहे हैं। इस बार वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पिछली बार इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स के चलते वो सीन से गायब हो गए थे। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, हाल ही में उनके पिता की मौत हो गई। जाने माने अभिनेता धर्म पाजी की मौत हो गई थी। मगर आपने गौर किया होगा, चाहे धर्म पाजी थे, चाहे बॉबी देओल थे, या खुद सनी पाजी, ये तीनों अपने लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रहे थे, अलग अलग अंदाज में। अगर हम बॉबी पाजी की बात करें, यानी बॉबी देओल की बात करें, तो बॉबी देओल ने एनिमल में शानदार किरदार निभाया था। साउथ की वो कई फिल्में कर रहे हैं। इसके अलावा उनका एक सीरियल आता है जिसका नाम आश्रम है, उसने भी ओटीटी पर शानदार परफॉर्मेंस दिया। धर्म पाजी की बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म 21 थी, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया था। रॉकी रानी की प्रेम कहानी में भी वो शबाना आजमी के साथ थे। बुजुर्ग हो गए थे, मगर फिर भी शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। यानी कि इन तीनों ने अपने लेवल पे वापसी की है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और खुशी क्यों है, मैं बताता हूं दोस्तों। ये जो फैमिली है ना, खासतौर से सनी देओल और बॉबी देओल, बहुत इमोशनल हैं और अपने पिता से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी यादों में अब भी धर्म पाजी जिंदा है। मगर वो कभी भी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहे। इंडस्ट्री के अंदर जो राजनीति चलती है उसका हिस्सा कभी नहीं रहे, और इसका नुकसान उन्हें हुआ। यानी कि एक व्यक्ति जिसने गदर जैसी हिट फिल्म दी थी, उसके बावजूद कुछ दिनों बाद वो सीन से गायब हो जाता है। इसके अलावा उनका फिल्म का सिलेक्शन भी बहुत खराब रहा था। उन्होंने कई खराब फिल्में की, मगर उसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो गए। अब वो वापसी कर रहे हैं। हालांकि
ये जो वो वापसी कर रहे हैं ना, इसमें ब्रांड फिल्मों का बहुत बड़ा किरदार है। ब्रांड फिल्में मतलब गदर, जिसका एक बहुत बड़ा ब्रांड था, यानी कि गदर 3 आएगी तब भी आप देखिएगा कम से कम 500 करोड़ कमाएगी। हां, अगर बहुत ही बकवास हुई तो एक बात अलग है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जेपी दत्ता यहां नहीं रुकने वाले हैं, बॉर्डर 3 भी आएगी। और इस बार आप देखिएगा कारगिल वॉर पर ये लोग फिल्म बनाने वाले हैं। तो कहने का अर्थ साफ है, सनी पाजी के हाथ में जो तुरुप का पत्ता है वो है ब्रांड फिल्में, जो उन्होंने पहले शानदार कमाई की थी। मुझे ताज्जुब नहीं होने वाला है कि उनकी जो कई पुरानी फिल्में हैं वो दोबारा उस पर काम होना शुरू हो जाए। बाय द वे, आप सब जानते हैं उनकी घायल का पार्ट 2 बना, अब खबरें आ रही कि घायल पार्ट 3 भी बन सकता है। मगर यह मत भूलिए, जब घायल पार्ट 2 आई थी, जिसने डिसेंट बिजनेस किया था, मतलब फ्लॉप नहीं थी, उस वक्त सनी पाजी का फिल्म इंडस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा मुकाम नहीं था। अब गदर, जाट और बॉर्डर के बाद घायल पार्ट 3 आती है तो जनता पागल हो जाने वाली है फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि घायल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैंने कहीं यह भी सुना था कि घातक पार्ट 2 भी आ सकती है, क्योंकि घातक भी आप सब जानते हैं लोगों में अच्छा खासा लोकप्रिय है। मगर अगर हम सनी पाजी की बात करें ना दोस्तों, तो इनका करियर ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सनी देओल का जो करियर ग्राफ है, यानी कि उनके करियर में जो जो मोड़ आए, उस पर किताब लिखी जा सकती है। क्यों? सनी पाजी अपना डेब्यू करते हैं बेताब के साथ, उसके बाद उनकी कई फिल्में आती हैं, अर्जुन आती है, जबरदस्त आती है, सवेरे वाली गाड़ी, न जाने कई फिल्में आती हैं, सनी एक फिल्म आती है। मगर आप जानते हैं, जब तक 1990 में उनकी फिल्म घायल नहीं आई, तब तक मेरा मानना है कि सनी पाजी को एक्टिंग नहीं आती थी। वो पूरी तरह से ब्लैंक थे। उनकी पहली 2 फिल्में अर्जुन और बेताब हिट हुई, मगर उनकी एक्टिंग बहुत ब्लैंड थी, वो बहुत वुडन थे। पहली बार राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल में उन्होंने अपने अभिनय का परिचय दिया, जी हां, घायल। और उसके बाद दामिनी, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, और फिर सनी ने वापस मुड़ के नहीं देखा। घायल में जिस तरह से वो चिल्लाते थे, इनफैक्ट उनकी एक फिल्म आई थी जिसने बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं किया था, उसका नाम था क्षत्रिय। क्षत्रिय को भी बाय द वे जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र तो थे ही, उनके पिता, इसके अलावा विनोद खन्ना थे, संजय दत्त थे। उस फिल्म में एक सीक्वेंस था जब धर्मेंद्र को संजय दत्त मार देते हैं। उस सीक्वेंस को आप दोबारा जाकर देखिए यूट्यूब पर, आपको देखना चाहिए सनी पाजी जिस तरह से चिल्लाते हैं, जिस तरह से बौखला जाते हैं अपने पिता की मौत पर। वो एक हाईलाइट है एक्टिंग को लेकर, यानी कि जिन सीक्वेंसेस में अपनी आवाज को ऊंचा करना हो, सनी देओल का कोई जवाब नहीं है। कोई शाहरुख खान, कोई सलमान, कोई आमिर, कोई नहीं। याद कीजिएगा घायल का वो सीन, उनका भाई जो है सड़क पर पड़ा होता है और वो गाड़ियां रोक रहे होते हैं। हालांकि कई लोगों ने कहा कि बिल्कुल यही सीक्वेंस था दिलीप कुमार का मशाल में, ए भाई रुको जरा, वो सीक्वेंस याद है आपको? हालांकि सनी देओल ने उसे बिल्कुल अलग अंदाज में किया था, मगर सीक्वेंस या सीन वही था। तो जिन जिन सीक्वेंस में अपनी आवाज को उठाना होता है, सनी पाजी का जवाब नहीं। आई थिंक ही इज द बेस्ट जहां चिल्लाना होता है, क्योंकि उनकी आवाज में एक रेंज है। हां, जहां तक सॉफ्ट किरदारों की बात होती है, जहां आवाज को कंट्रोल करके अपनी बात बोलनी होती है, वहां पर सनी पाजी थोड़े ढीले दिखाई देते हैं। हालांकि अगर आप दामिनी को देखें तो दामिनी में उन्होंने एक शराबी का किरदार निभाया था। अब इस पूरी फिल्म में कई जगहों पर वो चिल्लाते हैं, मगर इस फिल्म के अंदर जो उनके शानदार सीन्स थे ना, वो तब थे जब वो बहुत आराम से बोलते हैं कि 2.5 किलो कहा जब किसी को पड़ता है तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। और वो तमाम चीजें, तमाम जो डायलॉग्स थे, जो मैं दोहरा भी नहीं सकता क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत गाली गलौज भी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सनी पाजी एक बहुत ही शानदार अभिनेता रहे हैं। और अब भी इनफैक्ट अगर आप बॉर्डर 2 देखें तो इंटरवल से ठीक पहले जो ब्लॉक है, जब वो अपने सोल्जर्स को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसे सुनने के बाद जब आप बड़े पर्दे पर वो सीन देखते हैं ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही सनी पाजी की ताकत है।
मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों, चाहे सनी पाजी हो या बॉबी देओल हो, ये आने वाले दिनों में तरक्की करें क्योंकि दोनों अच्छे एक्टर्स हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बॉबी देओल के भी करियर को देखें, शुरू में उनकी जो तमाम फिल्में आई थी, सोल्जर, बरसात, बादल, वो एक डिसेंट एक्टर थे, एक अच्छे रोमांटिक एक्शन हीरो थे। सोल्जर में भी देखिए, मगर जैसे मैंने बताया ना, फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स जो है ना, ये दोनों से अनजान थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग भटक गए। फिर इनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, यानी कि बॉबी देओल के बारे में कहा जाता है कि उनके काफी पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ में थे। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों एक्टर्स की खास बात क्या है, ये लोग अपने दिल को अपने हाथ में रखते हैं, यानी कि जो दिल में वो बाहर है। आपको याद है जब उनके पिता के बारे में मीडिया ने चला दिया था, धर्म पाजी के बारे में, कि उनकी मौत हो गई थी, तब सनी देओल बाहर आए थे गुस्से में। याद है आपको मीडिया को किस तरह से उन्होंने क्या कहा था? अगर आप भूल गए हो तो फिर से सुनिए। लोकेशन भेजू क्या? आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वो देख वीडियो कहीं जा रहे हो, शर्म नहीं आती? तो ये है साडे सनी पाजी, जो बेशक अपने 2.5 किलो का हाथ का इस्तेमाल ना करें, मगर उनके शब्दों में 5 किलो का वजन होता है, जो हम स्क्रीन पर भी देखते हैं और अभी अभी यहां पर भी देखा। यह खास बात है सनी पाजी की। और जैसे मैंने कहा, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपकी आने वाली फिल्में हम सबका मनोरंजन करें और यह कारवां इसी तरह से जारी रहे। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।